नाज़रीन, यार सैयद अब्दुल्ला और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इटली में मास्टर्स के लिए, स्पेशली मैं मास्टर्स वालों को लेकर चलूँगा। मास्टर्स के एडमिशन के लिए क्या तरीका है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तरीका क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स टेस्ट कहाँ से होते हैं। तो बेसिक सी एक वीडियोज़ बना रहा हूँ। वीडियो बनाने का मकसद यही कि आप लोगों को इससे हेल्प मिल सके, गाइडेंस मिल सके। तो तरीका क्या है, सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करूँ बेसिक से कि भाई यूनिवर्सिटी में एडमिशन कब स्टार्ट होते हैं और किस तरीके से आपने देखना होता है कौन सी यूनिवर्सिटी आपको आपकी डिज़ायर्ड फील्ड ऑफर कर रही है, वो भी इंग्लिश में। तो यूनिवर्सिटीज़ के आपको सर्च करने का तरीका ये है कि 3 तरीके होते हैं, 3 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर 1 है कि भाई आप सबसे पहले चेक करेंगे कि मास्टर्स पोर्टल में, स्पेशली मास्टर्स वालों को लेके चलूँगा तो मास्टर्स के हवाले से बताता चलूँ। तो मास्टर्स पोर्टल आप सर्च करेंगे गूगल सर्च इंजन में और वहाँ पे आप अपनी डिज़ायर्ड फील्ड और डिज़ायर्ड कंट्री का नाम लिखेंगे, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, क्या फ़ीस है उनकी, वो सारी चीज़ें आपके पास सर्च होकर फिल्टर्स होकर आ जाएंगी। सेकंड ऑप्शन आपके पास है यूनिवर्सिटैली, जो कि एक ऑथेंटिक वेबसाइट है, इटली की वेबसाइट है। उसमें आप जब अपनी आईडी बनाते हैं, उसमें आप सर्च करते हैं इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में, अपने डिज़ायर्ड फील्ड का नाम लिखते हैं। इटली में जितनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंग्लिश में ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑफर कर रही होती हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ के नाम आ जाते हैं और कोर्सेज़ का नाम भी साथ में लिखे हुए होते हैं, ताकि आप उसमें से फिर चूज़ कर सकें। उसमें से फिर आप देख सकेंगे भाई कौन सी फील्ड जो है मेरी पसंद के मुताबिक है, मेरे पिछले जो डिग्री है उसके मुताबिक है। थर्ड ऑप्शन आपके पास होता है क्यूएस रैंकिंग की तरह। क्यूएस रैंकिंग आप सर्च करते हैं और वहाँ पे यूनिवर्सिटी सर्च कर लेते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप रैंकिंग में, एंड देन उस इटली में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप रैंकिंग में, एंड देन उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हैं और जाके फिर आप इंडिविजुअली हर यूनिवर्सिटी की जो भी क्राइटेरिया उसको आप रीड कर रहे होते हैं। तो ये 3 ऑप्शन होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के कुछ नाम मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा, ऐसे ही बता दूँ। मेरा जो एडमिशन हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया में हुआ, और यूनिवर्सिटी ऑफ पादोवा है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान है, सैपिएंजा है, वेरोना है, त्रिस्टी है, बारे है, सीना है, पाविया, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप जब वहाँ यूनिवर्सिटी सर्च करते हैं यूनिवर्सिटैली पे या फिर क्यूएस रैंकिंग में, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ आपको लिखी हुई आ जाती हैं। हर यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं, लेकिन कुछ जनरल बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि सब यूनिवर्सिटीज़ में सेम है। वो क्या रिक्वायरमेंट्स है वो आपको मैं आज बताता चलूँ। वो रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आपके पास सबसे पहले आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हो। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में आपके पास पासपोर्ट हो, ठीक है, और पासपोर्ट वैलिड हो अगले 1 से 2 साल के लिए मिनिमम। तो उसके अलावा आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं मास्टर्स वालों को स्पेशली लेके चल रहा हूँ, तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। वो मैट्रिक के 2 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मैट्रिक की डिग्री जिसे हम सर्टिफिकेट कहते हैं और ट्रांसक्रिप्ट जिसे हम मार्कशीट कहते हैं। इस तरीके इंटर के 2 डॉक्यूमेंट्स, यही 2 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। इसी तरीके बैचलर के 2 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। टोटल ये 6 डॉक्यूमेंट्स हो गए। और इसके अलावा जिनका बीएससी ऑनर्स और एमएससी वाला सीन होता है उनके पास 8 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक एमएससी की डिग्री, एमएससी की मार्कशीट भी होती है। तो ये टोटल 8 आपके 6 या 8 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आपके पास जो रिक्वायरमेंट है वो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या फिर आइल्स की। आपका एडमिशन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेस के ऊपर भी हो सकता है। वो क्या होता है, किस तरीके से होता है, वो ये होता है कि भाई आपकी जो प्रीवियस इंस्टीट्यूट है जहाँ से आपने तालीम हासिल की, जहाँ से आपने बैचलर किया, वो आप वहाँ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बना के दे दें। इंग्लिश ऑफ मीडियम मतलब ये है कि भाई मैंने जो पिछली तालीम हासिल की है वो इंग्लिश में हासिल की है, वो एक जस्ट रिटन फॉर्म में उनके लेटर हेड पर लिखा हुआ होता है। मेरा ताल्लुक कराची यूनिवर्सिटी से है, तो कराची यूनिवर्सिटी में भी ये चीज़ें इजीली अवेलेबल है। एडमिन ब्लॉक में आप जाते हैं और वहाँ जाके आप फीस पे करते हैं और वो बना कर दे देते हैं। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के बाद आपके पास है 2 रिकमेंडेशन लेटर्स, मिनिमम 2 रिकमेंडेशन लेटर्स, और इसके अलावा आप 3 हो 4 हो इसके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता, और एक मोटिवेशन लेटर कि भाई अगर आपका एडमिशन होता है इस यूनिवर्सिटी में तो आप क्यों इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस कोर्स में क्यों एडमिशन लेना चाहते हैं, और अपने बारे में कुछ चीज़ें वगैरह बतानी होती हैं। बेसिक मोटिवेशन लेटर आप गूगल में भी सर्च करेंगे, वो चीज़ आ जाएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं भी आपसे शेयर करूँ तो मेरे पास भी है, मैं आपको वो भी शेयर कर दूँगा जो मैंने अपने लिए टाइप किया था। इसके अलावा आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये चाहिए कि आपको पासपोर्ट साइज़ तस्वीर चाहिए जो कि सॉफ्ट कॉपी में हो, ताकि आप अप्लाई करते हुए उसको भी अपलोड कर सकें। और एज सच इसके लिए आपको जो चाहिए वो यूरोपास की सीवी चाहिए। वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है कि यूरोपास की सीवी आप अपलोड करेंगे। यूरोपास की सीवी क्या है, आप यूरोपास की वेबसाइट में जाके क्रिएट कर सकते हैं, और जस्ट वो नॉर्मल सीवी की तरह है, बट पूरे यूरोप में जो है आप यूरोपास की सीवी ही यूज़ करते हैं। देन उसके अलावा आपके पास है सिलेबस, मतलब आपने बैचलर की डिग्री जो आपने हासिल की उस बैचलर्स की डिग्री में बैचलर्स में आपने कौन कौन से कोर्सेज पढ़े हैं। अगर डिटेल्स में वो हो सके तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो कोर्सेज जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई आपने इस कोर्स में ये पढ़ा है, इस सब्जेक्ट में आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं, और ये एडमिशन के लिए आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। अच्छा, ये टोटल आपके 7-8 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पासपोर्ट है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, मोटिवेशनल लेटर है, रिकमेंडेशन लेटर है,
यूरोपास की सीवी है, सिलेबस है, पासपोर्ट साइज तस्वीर है, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको हर यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट्स चाहिए, तो उन पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि उनको सिर्फ और सिर्फ आइल्स चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बेस के ऊपर वो एडमिशन नहीं देते हैं। ठीक है, इटली की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें से यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान है। वो ये कहते हैं कि आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो या ना हो, हमें आइल्स की रिक्वायरमेंट है, आइल्स भी एकेडमिक आइल्स। तो ये डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। मैंने ऑलमोस्ट 8-10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था और विदाउट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के विदाउट आइल्स के अप्लाई किया था, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बेस के ऊपर अप्लाई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 6 यूनिवर्सिटी से ऑफर आ गई थी। तो होता फिर ये है कि फिर आप जब ये एडमिशन्स का भी स्टार्ट होते हैं, एडमिशन स्टार्ट होते हैं नवंबर, दिसंबर और जनवरी में। नवंबर से स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, दिसंबर में मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं और जनवरी में हर यूनिवर्सिटी, हर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन हो चुके होते हैं। मेरा मशवरा आप लोगों से ये होगा कि जब आपके पास टाइम है तो आप अपने इस डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट भी करवा लें और वेरीफाई भी करवा लें। किस तरीके से अटेस्टेशन में क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, मैं सारी चीज़ें आपको बताता ले चलूँ। अटेस्टेशन किस तरीके करवाते हैं और कहाँ कहाँ से करवाते हैं उसका मैं आपको बताऊँ कि आपकी जो मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबसे पहले मैट्रिक बोर्ड ऑफिस से अटेस्ट होंगे, इंटर के डॉक्यूमेंट इंटर बोर्ड ऑफिस से अटेस्ट होंगे एंड देन उसके बाद IBCC से वेरीफाई होंगे। ठीक है, तो किसका क्या तरीका होता है, मैट्रिक की जो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, मैट्रिक की डिग्री और मैट्रिक की ट्रांसक्रिप्ट मतलब सर्टिफिकेट और मार्कशीट, इन दोनों की आप कॉपीज़ करवाते हैं फ्रंट एंड बैक, और इसके अलावा आप पासपोर्ट की CNIC की कॉपी करवाते हैं और एडमिट कार्ड की कॉपी करवाते हैं। ये तीनों लेके जाते हैं आप मैट्रिक बोर्ड ऑफिस में जाके आप कहते हैं मुझे IBCC के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं, तो वो आपके फोटो कॉपीज़ रखते हैं, ओरिजिनल नहीं रखते हैं, फोटो कॉपीज़ आपसे रख लेते हैं और वो आपको 15-20 दिन का टाइम देते हैं और कि उसकी कुछ फ़ीस होती है पर डॉक्यूमेंट की 800 से 1000 रुपये फ़ीस होती है नॉर्मल डेज़ में, और वो आपकी ऑर्डिनरी जो फीस है। और फिर आपको 15-20 दिनों के अंदर वो आपको बुलाते हैं और बुला के कहते हैं कि ये आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो गए, और वो आपको सील्ड एनवेलप में आपके नज़रों के सामने, आपके आंखों के सामने करते हैं और सील्ड एनवेलप में करके आपको दे देते हैं। इसी तरीके से इंटर बोर्ड ऑफिस का भी ये सेम सिनेरियो है उसमें, लेकिन आपने फॉर्म जो इंटर बोर्ड ऑफिस की वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिल करने के बाद आप उसके ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री की कॉपीज़ फ्रंट एंड बैक, CNIC की कॉपी और एडमिट कार्ड की कॉपी, ये ले जाके आप UBL में फ़ीस पे करते हैं जो इंटर बोर्ड ऑफिस में। सेकंड ऑप्शन ये होता है कि भाई उसके बाद फिर आप 1 महीना वेट करते हैं, देन आपके डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई होकर आते हैं सील्ड एनवेलप में, आपकी चारों डॉक्यूमेंट लेके IBCC जाते हैं। इंटर बोर्ड ऑफिस वालों ने अभी अपने प्रोसेस को थोड़ा सा इंप्रूव किया है, वो ये कि आप TCS के थ्रू भी करवा सकते हैं। TCS ऑफिस जाएँ, वहाँ जाके उनसे डिस्कस करेंगे मुझे अपने डॉक्यूमेंट इंटर के वेरीफाई करवाने, और TCS वाले सारे काम कर देंगे और आपसे पैसे चार्ज करके आपके घर में डॉक्यूमेंट्स डिलीवर कर देंगे। लेकिन मैट्रिक के लिए आपने जाना ही जाना है। टोटल ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाइड हो जाते हैं, सील्ड एनवेलप में होते हैं। देन आप चारों डॉक्यूमेंट्स को सील्ड एनवेलप को लेके जाते हैं IBCC और साथ में अपने ओरिजिनल चारों डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाते हैं। IBCC जाते हैं, IBCC जाके आप ये कहते हैं जो आगे क्या, अगर मैं कराची की बताऊँ, कराची की एग्जांपल दूँ तो कराची में जो IBCC का ऑफिस है वो है आपका आगा खान यूनिवर्सिटी के, आगा खान हॉस्पिटल के बिल्कुल ऑपोजिट, PTV स्टेशन के बराबर में, यूनिवर्सिटी रोड में, स्टेडियम रोड में। इसी तरीके से आप जब वहाँ जाते हैं, वहाँ जाने के बाद आप उनसे ये कहते हैं मेरे ये 4 डॉक्यूमेंट्स मुझे अटेस्ट करवाने। IBCC वाले आपसे 4 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, 2 मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स, 2 इंटर के डॉक्यूमेंट्स और 4 सील्ड एनवेलप ले लेते हैं। वो 4 सील्ड एनवेलप आपके सामने ओपन करते हैं, देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से वेरीफाइड है, दोनों चेक कर रहे होते हैं, दोनों डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे से वेरीफाइड हैं। देन उसके बाद वो आपसे 4 डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ले लेते हैं और कुछ टाइम बाद आपको आई थिंक उसी सेम डे कुछ टाइम बाद आपको कहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड हो गए, और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बैक पर QR कोड लगा देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। आपकी चारों डॉक्यूमेंट्स आपके पेस्ट हो गए, देन आपकी ये चारों डॉक्यूमेंट्स मोफा के लिए वैलिड है कि आप मोफा के लिए इसमें मोफा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, मोफा सर्टिफाइड करवा सकें। तो आपकी अब बाकी हैं यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट। यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स आप किस तरीके से वेरीफाइड करवाते हैं। यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स का तरीका ये है कि आप सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट में कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की सिग्नेचर है। अगर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की सिग्नेचर है तो आप डायरेक्ट HEC की वेबसाइट है, E-सर्विस के नाम से पोर्टल है, आप उसमें अपनी ID बनाते हैं और डॉक्यूमेंट्स HEC से वेरीफाइड करवाने के लिए चले जाते हैं। तो उसका तरीका भी ये होता है, आप जब पोर्टल पे अपनी ID बनाते हैं तो आपका ऑप्शन आता है कि आप अपनी डिटेल्स पुट करें, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें स्कैन फॉर्म में। देन वो पहले वेरीफाई करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं, देन आपसे डिस्कस कर, आपको मैसेज आ जाता है कि या ईमेल आ जाती है कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें कुरियर करवा दें, या तो फिर आप अर्जेंट पे करवाना चाहते हैं तो आप 3000 रुपये एडिशनल दे के आप खुद जाते हैं और जाके हाथों हाथ अटेस्ट करवा देते हैं। देन आपकी जब यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स भी आपके वेरीफाइड हो जाते हैं, टोटली 6 डॉक्यूमेंट्स हो गए, MSc वालों के 8 डॉक्यूमेंट्स होते हैं HEC करवाने के बाद, आप फिर जाते हैं मोफा जाते हैं। तो मोफा में होता है ये कि आपके ये 6 डॉक्यूमेंट जब IBCC से और HEC से वेरीफाइड होते हैं, मोफा वाले आपको सेम डे में आपको जो है पाकिस्तान पोस्ट के जो स्टिकर्स होते हैं उस तरीके के स्टिकर्स और QR कोड लगा के आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बैक पे आपको दे देते हैं। फिर होता ये है कि आपकी जब ये 6 से 8 डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हों, देन आप ये करते हैं
6 से 8 डॉक्यूमेंट जब आपके वेरीफाइड होते हैं तो आप यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन ओपन होते हैं नवंबर दिसंबर में, देन आप यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। साथ में एक डॉक्यूमेंट और है जो कि आपने वेरीफाई करवाना होता है, वो है FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये बेसिकली है कि आपकी डिटेल्स होती हैं, आपकी फैमिली की डिटेल्स होती हैं, एक पेज में मेंशन होती हैं कि किस तरीके से आपको आपकी फैमिली में कौन कौन मेंबर, कितने मेंबर्स हैं, और उनकी सारी डिटेल्स होती हैं, और वो भी आपने मोफा से अटैच करवाना होता है। ये 60 डॉक्यूमेंट्स होते हैं टोटली। और इसके अलावा जो है फिर एडमिशन जब स्टार्ट होते हैं नवंबर दिसंबर में, फिर आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। एडमिशन के लिए अप्लाई किस तरह कर रहे होते हैं, आपने एक ईमेल आईडी बनानी होती है जो कि एक बेसिक और एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी लगे कि भाई ये ईमेल आईडी, फॉर एग्जांपल मेरी ईमेल आईडी sayyedabdullah@outlook.com.pk। आप इस तरीके से कोई अच्छी प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनाएं, ऐसा ना हो कि आप बनाएं डैशिंग अब्दुल्ला या फिर जो है इट्स क्यूट फिलाना ढमकाना, इस तरीके से आप ईमेल आईडी ना बनाएं ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़े उनके ऊपर, या जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। दैन उसके बाद होता यह है कि भाई आपकी जब एडमिशन स्टार्ट होते हैं तो आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का तरीका ये होता है कि वो पोर्टल्स बनाती हैं, पोर्टल्स के जरिए आप अप्लाई कर रहे होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का तरीका ये होता है वो यूनिवर्सिटी कहती है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स ईमेल कर दें। दैन जब आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके सारी चीज़ें हो जाती हैं, आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर देते हैं और आपको आप एडमिशन भी सिक्योर कर लेते हैं। दैन आपको यही करना होता है कि अगर आपको किसी एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिले तो आपको किसी एक यूनिवर्सिटी को चूज़ करना पड़ता है। यूनिवर्सिटी को चूज़ किस तरह करना पड़ता है वो बात की कहानी है, लेकिन उसका भी तरीका आपको बता दूँ। यूनिवर्सिटी टैली के पोर्टल पे आप वेबसाइट पे जाते हैं, आप अपनी आईडी बनाते हैं, पोर्टल बनाने पासपोर्ट नंबर से आप पोर्टल बनाते हैं, एंड देन वहाँ पे अपनी जो आपने सिलेक्शन करना होता है किसी एक यूनिवर्सिटी को, आप वो सिलेक्ट करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं। वो जो फॉर्म जो आपकी जो डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी है जहाँ आपने अप्लाई किया होता है उस यूनिवर्सिटी में वो फॉर्म्स खुद ब खुद यूनिवर्सिटी टैली वाले फॉरवर्ड कर देते हैं, और फिर यूनिवर्सिटी जो है उसको एक दफ़ा वेरीफाई करती है, और फिर आपकी अपनी कंट्री में, मतलब पाकिस्तान में जो है वहाँ पे एम्बेसी को या फिर कॉन्सुलेट को वो फॉर्म जो है वो आपको भेज देती है, और आपको एक ईमेल आ जाती है, आप अपनी समरी जो है डाउनलोड कर लें, प्री इनरोलमेंट समरी जिसे कहते हैं। यहाँ तक आपके जो पैसे लगते हैं वो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के पैसे लगते हैं, और इसके अलावा जो पैसे लगते हैं वो यूनिवर्सिटी की, कुछ यूनिवर्सिटी की एडमिशन फ़ीस होती है वो पैसे लगते हैं। एज सच इसमें कोई यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं होती कि भाई आपने यूनिवर्सिटी के पूरे सालाना फ़ीस, ईयरली फ़ीस देनी है। तो ये जनरल बेसिक सी वीडियो बनाने का मकसद ये कि आपको डॉक्यूमेंट्स के हवाले से पता चल जाए, आपको यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से पता चल जाए, किस तरीके से सर्च करते हैं यूनिवर्सिटीज़ ये भी पता चल जाए, एडमिशन्स कब स्टार्ट होंगे इसका आइडिया हो जाए। और इसके अलावा फिर आपकी जब एडमिशन सिक्योर कर लें, प्री एनरोलमेंट समरी डाउनलोड कर लें, तो दैन आप उसके बाद करते हैं ये कि फिर आप वीज़ा की तरफ जाते हैं। वो एक अलग स्टेप है, उसके लिए अलग वीडियो बना दूँगा किस तरीके से वीज़ा के प्रोसेस और वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना होता है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।